नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुझे 20-25 सीट दे दो, मोदी जी को अपने इशारे पर नचाऊंगा। अब्दुल राशिद की कश्मीरियों से अपील। जम्मू कश्मीर में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में 61% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जैसे दिग्गजों के अलावा अब्दुल राशिद की पार्टी एआईपी भी मैदान में है। टेरर फंडिंग केस में जेल की सजा काट रहे बारामूला लोकसभा सीट जीतकर सभी को चौंकाने वाले राशिद ने कश्मीर की जनता से अपील की है कि अगर वे उनकी पार्टी को 20 से 25 सीटें दे दें तो वे महज 3 साल के भीतर कश्मीर मुद्दे को खत्म कर देंगे और मोदी जी को अपने इशारे पर नचाएंगे। आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी एआईपी के प्रमुख शेख अब्दुल राशिद ने दावा किया है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग उनकी पार्टी को मौजूदा विधानसभा चुनावों में 20 से 25 सीटें दे दें तो वह 3 साल में कश्मीर मुद्दे को सुलझा देंगे। टेरर फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। उमर मुफ्ती और सज्जाद लोन पर भी निशाना। बारामूला लोकसभा सीट में उमर अब्दुल्ला को मात देकर संसद पहुंचने वाले राशिद ने उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इन नेताओं ने तिहाड़ जेल में सिर्फ 6 महीने बिताए होते तो अनुच्छेद 370 पर बात तक करने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने कहा वे नई दिल्ली के एजेंट हैं और विडंबना यह है कि मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे जेल में रहने के दौरान भी लोकसभा चुनाव में लगभग 5 लाख वोट मिले। राशिद ने यह भी शिकायत की कि पिछले 5 वर्षों में जब वे जेल में थे तब किसी भी क्षेत्रीय दल या उसके नेताओं ने उनसे या उनके परिवार से मिलने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद भी वे कभी मेरे घर नहीं आए। उन्होंने मुझे अलग थलग कर दिया। उमर और सज्जाद लोन की हार की भविष्यवाणी। गंदेरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे उमर अब्दुल्ला और हंडवाड़ा और कुपवाड़ा से चुनाव लड़ रहे सज्जाद लोन के सभी सीटों से हारने की भविष्यवाणी करते हुए राशिद ने कहा वे मेरी मौजूदगी से डरे हुए हैं और इसीलिए वे 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोग अब उनके धोखे को समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि एआईपी ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।